हाय, मेरा नाम मौसम कुमार झा है और आज हम 11th क्लास के कला एवं संस्कृति का भाग 2 करने वाले हैं। द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी पर बनाए जाते हैं। इसके विपरीत द्रविड़ मंदिर चारों ओर एक चार दीवारी से घिरा होता है। इस चार दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते हैं जिन्हें गोपुरम कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से गोपुरम क्या है। तो वो जो प्रवेश द्वार होता है जिसको हम आप जब भी कभी किसी मंदिर में जाते होंगे तो उसका जो प्रवेश द्वार होता है वो उसका गोपुरम कहलाता है। मंदिर के गुंबद का रूप, जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि विमान इसे कहा जाता है। शिखर के जो नीचे ये दिख रहा है ये विमान है। गर्भगृह और शिखर के बीच में जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं विमान। मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, ना कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर के चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका या एक अष्टभुजी गुम्मटी जैसी होती है। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहाँ उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है। उत्तर भारत के मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा यमुना नदियों की प्रतिमाएं होती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती है जो मानो मंदिर की रक्षा कर रहे हों। मंदिर के अहाते या परिसर में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उप देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल किया जाता है या फिर अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि मंदिर का सबसे पुराना भाग द्रविड़ शैली में गुंबद होता है। आगे, और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर नई चारदीवारी बनाने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप त्रिची आधुनिक त्रिचियापल्ली के श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो आप पाएंगे कि इसके 4 समकेंद्रिक आयताकार अहाते हैं और हर चार दीवारी में एक गोपुरम बना है। सबसे बाहर की चार दीवारी सबसे नई है और एकदम बीच का गुंबद जिसमें गर्भगृह बना है सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई और कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर है, जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए जिनके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी। जिस तरह से नागर मंदिरों की कई उपश्रेणियां होती है उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी कई उपश्रेणियां होती है। इसकी मूल आकृतियां 5 प्रकार की होती है। द्रविड़ मंदिरों के लिए जो मूल आकृतियां होती है वो 5 प्रकार की होती है: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टास्त्र। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुरस्त्र भी कहा जाता है। आयताकार यानी साला या आयतस्त्र, अंडाकार जिसे गज पृष्ठीय कहते हैं जो हाथी के पीठ जैसे होती है, इसे वृत्तायत भी कहा जाता है। यह गज पृष्ठीय चैत्यों के सक्टाकार रूपों पर आधारित होती है जिनके प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आकार के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। वृत्त, गोलाकार और अष्टास्त्र आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी देवता के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते थे। इसीलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाए। स्मरण रहे कि ऊपर सरल रीति से इन उपश्रेणियों में जो अंतर बताए गए हैं वे इसी अवस्था तक लागू होते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन भिन्न भिन्न रूपों का कहीं कहीं मिश्रण हो गया और उसके मेल से नए नए रूप विकसित हो गए। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की दूसरी शताब्दी से ही आंध्र क्षेत्र में सक्रिय रहे थे और फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक का इतिहास सबसे अच्छी तरह माना जा सकता है क्योंकि उनके समय
उस समय के कई शिलालेख और स्मारक आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं ओडिशा तक फैल गई थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए थे। पल्लव राजा अधिकतर शैव थे पल्लव राजा अधिकतर शैव थे, लेकिन उनके शासनकाल के अनेक वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद है और इससे में कोई भी संदेह नहीं कि वे दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृत चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक रोड़ा पत्थर आदि से चुनकर बनाए गए थे। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है कि संरचनात्मक भवन उस समय भी सुविख्यात थे जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था, के शासनकाल का माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल भी कहा जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे मामल्ल भी कहा जाता है, 640 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया और महाबलीपुरम में अनेक भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। संभवतः इसीलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुकरण करते हुए मामल्लपुरम कहा गया। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है, के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर को नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। इस मंदिर का मुख समुद्र की ओर करके इसे पूर्वाभिमुख बना दिया गया, परंतु यदि आप इसे गौर से देखें तो पाएंगे कि इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, जिनमें से 2 शिव के हैं और उनमें से एक पूर्वाभिमुख और दूसरा पश्चिमाभिमुख है। उन दोनों के बीच अनंत शयनम रूप में विष्णु का मंदिर है। यह एक असामान्य बात है, क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है, पूजा के 3 स्थान नहीं होते। इससे यह पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी और आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और देवालय जोड़ दिए। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाएं होने का साक्ष्य मिलता है। मंदिरों की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी बैल की भी प्रतिमाएं हैं। नीची दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनी हुई है, लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते सहते काफ़ी बिगड़ गई है। तंजावुर का भव्य मंदिर। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास राजराज चोल द्वारा पूरा कराया गया था। मैं फिर से बता दूं, तंजावुर का राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा पूरा किया गया था। मंदिर निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं और उनमें से कई मंदिरों में आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया वृद्धेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं द्वारा बनाए गए किसी भी मंदिर से आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है। इसका बहुमंजिला विमान 70 मीटर लगभग 230 फुट की गगनचुंबी ऊंचाई तक खड़ा है, जिसकी चोटी पर एक एकाश्म शिखर है जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल की स्फुटिका है। यही वह मंदिर है जहां दर्शक को पहली बार 2 बड़े गोपुर देखने को मिलते हैं। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएं बनी हैं, जिन्हें सजाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में ही शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के कोनों पर लगी हुई है और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृतियां विमान की शोभा बढ़ा रही है। हालांकि यह संभव है कि ये आकृतियां मराठा काल में जोड़ी गई हो और मूल रूप से सभी चोल काल की ना हो। मंदिर के प्रमुख देवता शिव है, जो एक अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारें पौराणिक आख्यानों से ओतप्रोत हैं, जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दक्कन की वास्तुकला। कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर तथा दक्षिण भारतीय दोनों क्रमों का प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानों ने तो इस क्षेत्र के मंदिरों को नागर एवं द्रविड़ शैली से हटकर उनकी मिश्रित शैली माना है। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई और जिसका उल्लेख
कुछ प्राचीन ग्रंथों में वेसर के नाम से किया गया है। मैं फिर से बता दूं, वेसर शैली द्रविड़ और नागर शैली के मिश्रण से बना हुआ है। 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजना अधिक भव्य बन गई। 750 ईस्वी के आसपास तक दक्कन क्षेत्र पर आरंभिक पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण राष्ट्रकूटों द्वारा हथिया लिया गया। उनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर, जिसे हम भारतीय शैलकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतया द्रविड़ शैली से निर्मित है और इसके साथ नंदी का देवालय भी बना है। चूँकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो कैलाशवासी है इसीलिए इसे कैलाशनाथ मंदिर की संज्ञा दी गई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है। इसमें चारों ओर उपासना कक्ष और फिर सहायक देवालय बना है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह सब एक जीवंत शैलखंड पर उकेर कर बनाया गया है। पहले एक एकाश्म पहाड़ी के एक हिस्से को धैर्यपूर्ण उकेरा गया और इस संपूर्ण बहुमंजिली संरचना को पीछे छोड़ दिया गया। एलोरा में राष्ट्रकूट कालीन वास्तुकला काफ़ी गतिशील दिखाई देती है। आकृतियां अक्सर असल कद से अधिक बड़ी हैं, जो अनुपम भव्यता और अत्यधिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। दक्कन के भाग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में वेसर वास्तुकला की संकर मिलीजुली शैलियों के सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राज्य स्थापित किया जब उसने 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया, जब तक कि राष्ट्रकूटों ने उनसे सत्ता नहीं छीन ली। आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफाएं बनाई और फिर उन्हें संरचनात्मक मंदिर बनवाए। यह गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। इस स्थल पर पाई गई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक नटराज की मूर्ति है जो सप्त मातृकाओं के असली आकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी है। इनमें से 3 प्रतिमाएं दाहिनी ओर बनी है। ये प्रतिमाएं लालित्यपूर्ण है। इसकी शारीरिक संरचना पतली है, चेहरे लंबे बने हैं और इसमें छोटी धोतियां लपेटे हुए दिखाई गया है जिनमें सुंदर चुन्नटें बनी हुई हैं। ने निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाकाटक शैलियों से भिन्न है जो महाराष्ट्र में पौनार और रामटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलती है। अनेक शैलियों का संकरण और समावेशन चालुक्यकालीन भवनों की विशेषताएं थी। चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम उदाहरण पट्टकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में 733 से 44 ईस्वी में उसकी पटरानी लोका महादेवी द्वारा बनाया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि पट्टकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में लोका महादेवी द्वारा बनाया गया था, जो उनकी पटरानी थी। यह मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पापनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के पूर्व काल का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अन्य पूर्वी चालुक्य मंदिरों की परंपरा के विपरीत बादामी में से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकूट मंदिर तथा आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर में राजस्थान एवं ओडिशा की उत्तरी शैली की झलक देखने को मिलती है। इसी तरह ऐहोल का दुर्गा मंदिर इससे भी पूर्व की गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है। यह मंदिर बाद की शैली से निर्मित बरामदे में से घिरा हुआ है जिसका शिखर नागर शैली में बना है। अंत में ऐहोल के लाडखान मंदिर का जिक्र करना भी जरूरी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों से, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेरणा मिली होगी। दोनों के बीच अंतर केवल इतना ही है कि यह मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि भिन्न भिन्न शैलियों की ये मंदिर एक स्थान पर कैसे, अथवा ये भिन्न भिन्न वास्तु शैलियों एक स्थान पर कैसे व्यवहार में आई। इसका कारण है जिज्ञासा था या कुछ नया करके दिखाने की ललक। निस्संदेह ये उन वास्तुकलाविदों की सृजनात्मक आकांक्षाओं की गतिशील अभिव्यक्तियां थी जो भारत के अन्य भागों में कार्यरत अपने साथी कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में संलग्न थे।
हमारा स्पष्टीकरण भले ही कुछ भी हो, मगर यह निश्चित है कि ये भवन कलाएं इतिहास के मर्मज्ञों एवं शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत रोचक है। चोलों और पांड्यों की शक्ति के अवसान के साथ कर्नाटक के होयसलों ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली और वे वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए। उनकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, किंतु उनमें से 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं, अर्थात बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के मंदिर। संभवतः इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे अत्यंत जटिल बनाए गए हैं, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे और वर्गाकार होते थे, लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते थे हैं, जिनसे इन मंदिरों की योजना तारे जैसी दिखाई देने लगती है। इसीलिए इस योजना को तास्कीय योजना कहा जाता है। जिन योजना को देखने पर तारों जैसे दिखाई देते हैं उसे तारकीय योजना कहा जाता है। चूंकि ये मंदिर सेल खड़ी या घिया पत्थर से बने हुए हैं, इसीलिए कलाकार अपनी मूर्तियों को काफ़ी बारीकी से उकेर सकते थे। इस बारीकी को विशेष रूप से उन देवी देवताओं के आभूषणों के अंकन में देखा जा सकता है जो मंदिरों पर सजे हुए हैं। कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में गहरे रंग के परतदार पत्थर से बनाया गया था। होयसल मंदिर को शंकर या वेसर शैली के मंदिर कहा जाता है। होयसल मंदिर को शंकर या वेसर शैली को मंदिर कहा जाता है क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों के से लेकर बीच की शैली है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों की तुलना करने पर अपनी मौलिक तारकीय भू योजना और अत्यंत आलंकारिक उत्कीर्णों के कारण आसानी से जाने पहचाने जा सकते हैं। हलेबीड का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। यह एक दोहरा भवन है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है जहां नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है। इस मंदिर और उसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर का गुंबद काफ़ी पहले गिर चुका है और मंदिर पहले कैसा दिखता होगा इसका अनुमान द्वारे के दोनों ओर स्थित छोटे छोटे प्रतिरूपों से लगाया जा सकता है। केंद्रीय वर्गाकार योजना से जो कोणीय प्रक्षेप आगे निकले हुए हैं वे तारे जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उन पर पशुओं तथा देवी देवताओं की अनेकानेक आकृतियां उकेरी हुई है। इन आकृतियों का उत्कीर्णन अत्यंत जटिल एवं बारीक है। उदाहरण के लिए इसमें सबसे नीचे की चित्र वल्लड़ी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। इन हाथियों में से कोई भी 2 हाथी एक जैसी मुद्रा में नहीं है। सन 1336 में स्थापित विजयनगर ने इटली के निकोलो डिकॉन्टी, पुर्तगाल के डोमिंगो पेइस, फर्नाओ न्यूमिस तथा दुआर्ते बारबोसा और अफगान अब्द अल रज्जाक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया, जिन्होंने इस नगर का विस्तृत विवरण दिया है। इसके अलावा अनेक संस्कृत तथा तेलुगु कृतियों में भी इस राज्य की गुंजायमान साहित्यिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर में सदियों पुरानी द्रविड़ वास्तुशैलियों और पड़ोसी सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामिक प्रभावों का संश्लिष्ट रूप मिलता है। इनकी मूर्ति कला जो मूल रूप से चोल आदर्शों से निकली थी और जब उन्हीं आदर्शों की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थी, उसमें भी विदेशियों की उपस्थिति की झलक दिखाई देती है। उनके 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के बीच के संकलनवादी भग्नावशेषों में उस समय का इतिहास सुरक्षित है। उससे पता चलता है कि विजयनगर का वह युग धन धान्य संपन्नता एवं संस्कृति के सम्मिश्रण का समय था। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला में प्रगति एवं परिवर्तनों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला के पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ साथ प्रगति करती रही। एलोरा जैसे स्थल में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसा कि बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं 2 धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, एक साथ जुड़कर एक हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इन पूर्वी क्षेत्रों में शक्ति प्राप्त कर ली।
द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। बोध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही है जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। यहाँ के बोधि वृक्ष का तो महत्व है ही, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था। लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलों दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। ना तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है। इसीलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हुएनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण और साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और इसके आसपास स्थित बोध गया तथा कुर्कीहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस कारण नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के अन्य सभी बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा था। नालंदा की गच्छकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई है और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्ति कला की नालंदा शैली कहा जाता है। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया है। उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती है। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट नहीं है, लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई है। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक होते हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफी बड़ा भाग है। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ में महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बोधिसत्व जैसे कि मंजूश्री कुमार, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नाग नागार्जुन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर आया, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे वज्र शारदा, सरस्वती का ही एक रूप, खसरपन, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली है। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांव के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं।
छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिसी शैली का स्थल था, जहां हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहां पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसे ही है। कालांतर में ओडिशा के अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मानुयायी रहते हैं। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई गई है। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिरों और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं, जो आरंभिक पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमटेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवणबेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची है, जो विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडराय द्वारा बनवाया गया था। यह है बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक की मंदिर, जिसे चामुंडराय ने बनवाया था। राजस्थान में स्थित माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसा प्रतीत होती है। मंदिरों की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ साथ सुंदर आकृतियां बनी हैं। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। इस अध्याय में हमने ईसा के 5वीं से 6ठी शताब्दी तक के मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा, जो भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांस्य से बनाए गए हैं। निस्संदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी, लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया होगा। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से भी बनाई गई होंगी, लेकिन वे अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होगी। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायविक तत्वों के मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा थी, मगर उस समय के बचे हुए कुछ ही उदाहरण कुछ धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे हैं। देश में कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई है, जिनके बारे में अगला अध्याय में चर्चा भी करेंगे। मध्यकालीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों एवं कुछ प्रसिद्ध स्मारकों का यह वर्णन किया गया है कि इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमने जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन किया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इन महती परियोजनाओं में स्थापतियों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों और चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया होगा। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज जिसमें इनका निर्माण हुआ उसके बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के भवन किस प्रकार के होते थे, उसकी वेशभूषा क्या थी और अंततः उनकी कला हमें लोगों के धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक करती है। यह धर्म अनेक थे, जिनका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता गया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में अनेकों देवी देवता है और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। मंदिर भी संगीत एवं नृत्य कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। कलाओं के मुख्य केंद्र बन गए
और 10वीं शताब्दी के बाद में मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजाओं ने उन्हें भूमि दान में दी थी और उनके रख रखाव में उनके प्रशासनिक भूमिकाएं थी। परियोजना कार्य। यह अध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है और जहाँ तक मेरा मानना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और एसएससी और रेलवे और या बीपीएससी जहाँ भी कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ये अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।